हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे साथ जुड़े रहें। तो आज का जो हमारा वीडियो है, हमने जो आईपीसी सिस्टम शुरू कर रखा था बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, हमने पहला वीडियो इसका पहला पार्ट इसका बनाया हुआ है आईपीसी सिस्टम में, जिसमें हमने सिंपल ऑर्गेनिक जो कंपाउंड थे उनके नोमेनक्लेचर की बात की थी आईपीसी सिस्टम के अकॉर्डिंग। उसमें हमने कुछ रूल्स भी देखे थे, लेकिन उन एग्जांपल्स में हमने फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं उनके बारे में बात नहीं की थी। फंक्शनल ग्रुप आप जानते ही हैं, यदि हम किसी भी पेरेंट हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें किसी ग्रुप के थ्रू, जो उसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को चेंज करता है, उसे हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप्स जैसे बहुत सारे होते हैं जिनके प्रेजेंस से जो कंपाउंड होता है, ओरिजिनल कंपाउंड होता है, उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो चेंज हो जाती है। ऐसे ग्रुप को फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कुछ फंक्शनल ग्रुप आपको मैं दिखाता हूँ, और ये आपने पढ़े भी होंगे, 10th क्लास से भी ये हम पढ़ते आ रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, इनको भी फंक्शनल ग्रुप में हम कंसिडर करते हैं। डबल बॉन्ड को हम एल्किन्स यानी इन से डिनोट करते हैं, जिसको हम नॉर्मली ओलिफिन्स के नाम से भी जानते हैं। एल्काइंस जो होते हैं ये भी एक फंक्शनल ग्रुप में आता है। हैलाइड्स जिसमें हम हैलोजन की बात करते हैं। एल्कोहल जिसमें हम OH की बात करते हैं, इसे हम हाइड्रोक्सी बोलते हैं। थायोल्स, ये अल्कोहल में ही जब हम सल्फ़र की बात करते हैं, ऑक्सीजन की जगह सल्फ़र एलिमेंट होता है, क्योंकि ये दोनों एक ही ग्रुप के मेंबर है। 16 ग्रुप जो फैमिली है, ऑक्सीजन फैमिली है, उसका सेकंड जो मेंबर है वो सल्फ़र होता है। तो अल्कोहल में ऑक्सीजन की जगह यदि हम सल्फ़र यूज करते हैं तो उसे हम कहते हैं थायोल्स, ये भी फंक्शनल ग्रुप में होता है। एल्डिहाइड, कीटोन, थायोकीटोन, थायोकीटोन में जब हम ऑक्सीजन की जगह सल्फ़र लगाते हैं तो ये थायो यूज हो जाता है। इसी टाइप से ईथर, ये भी फंक्शनल ग्रुप है। थायो ईथर, सल्फ़र आ जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फिनिक एसिड, कार्बन की जगह सल्फ़र यूज करें। कार्बोक्सिलिक एसिड में यदि हम कार्बन को सल्फ़र से रिप्लेस कर दें तो इसे कहते हैं सल्फिनिक एसिड, ये आप देख रहे होंगे। इसके अलावा देखिए आगे एमाइड, CONH2 फंक्शनल ग्रुप है। एमाइंस, ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है। एमाइंस में भी हम डिफरेंट कैटेगरी देखेंगे, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इस टाइप से अलग अलग कैटेगरी इसकी यूज होती है। और आगे हम इसमें बात करें तो साइनाइड या नाइट्राइल कहते हैं। फिर नाइट्रो कंपाउंड NO2, एस्टर्स, एसिड हैलाइड। तो ये कुछ फंक्शनल ग्रुप हैं जिनको हम यूज करेंगे। और आईपीसी सिस्टम में जब हम फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड का नाम लिखते हैं तो हमें एक बेसिक सा रूल यूज करना पड़ता है। तो मैं आपको एक रूल बताता हूँ, वो रूल हमें यूज करना है यहाँ पे। जब ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक फंक्शनल ग्रुप होता है तब हम इस रूल को यूज कर सकते हैं। तो रूल क्या है वो देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमें लगाना होता है जो वर्ड रूट यूज करते हैं हम, ये सबसे पहले यूज करना होता है वर्ड रूट, जिसमें हम एथ, मेथ, प्रोब जो नंबर ऑफ कार्बन को डिनोट करते हैं, प्रिंसिपल जो चेन होती है उसमें। इसके बाद हम इसमें यूज करते हैं प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स ये लगाते हैं जस्ट आफ्टर द वर्ड रूट। और प्राइमरी सफिक्स के बाद हम लगाते हैं सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स, ये हम सिंपल सा रूल यूज करने वाले हैं यहाँ पे। जब हम वन फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड का जो नोमेनक्लेचर करेंगे तो प्राइमरी सफिक्स जो होता है ये डिनोट करेगा जो नेचर ऑफ बॉन्ड होती है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ये जो होते हैं इनको हम प्राइमरी सफिक्स कहते हैं। सेकेंडरी जो सफिक्स हम यूज करते हैं ये यूज करेंगे हम फंक्शनल ग्रुप के लिए। जितने भी फंक्शनल ग्रुप अभी हमने बात की थी उनका जो सफिक्स होगा वो सेकेंडरी सफिक्स में यूज होगा।
और ये आपको ध्यान में रखना है कि ये जो फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स है वो प्राइमरी सफिक्स के बाद आएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। और वर्ड रूट जो है वो हमेशा पहले रहेगा। अब वर्ड रूट से पहले भी हम कुछ लिखते हैं, तो ये तो हो गया रूल फर्स्ट। अब हम बात करते हैं रूल सेकंड की। रूल सेकंड जो है वो रूल फर्स्ट जैसा ही है, रूल सेकंड। बस इसमें आपको क्या करना है कि वर्ड रूट से पहले आपको प्रीफिक्स यूज करना होता है। प्रीफिक्स में हम दो टाइप से यूज कर सकते हैं। कुछ फंक्शनल ग्रुप भी आते हैं जिनमें हम प्रीफिक्स यूज करते हैं, जैसे हेलोजन है। और इसके अलावा हम कुछ बात कर सकते हैं एल्काइल ग्रुप की, जैसे हम मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल जो बात कर रहे थे, आइसोप्रोपाइल। तो ये आते हैं प्रीफिक्स के अंदर। प्रीफिक्स जो होते हैं ये हमेशा वर्ड रूट से पहले लिखा जाता है, यानी आपको प्रीफिक्स को कहाँ लगाना है, वर्ड रूट से पहले। तो रूल सेकंड क्या होता है, प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। तो इस टाइप से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो आईपीसी सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग नोमेनक्लेचर करने वाले हैं। तो बस यही हम एग्जांपल से यूज करके इनको देखेंगे। चलो देखते हैं आगे। तो यहाँ पे हम ये जो सफिक्स की बात कर रहे थे वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। ये देखिए, ये प्राइमरी सफिक्स है, ये प्राइमरी सफिक्स। जैसे सैचुरेटेड है, सिंगल बॉन्ड है, तो हम एन लगाएंगे तो इसका आईपीसी नेम हो जाएगा एल्केन। अनसैचुरेटेड है और उसमें भी सिर्फ एक डबल बॉन्ड है तो हम यूज करते हैं ईन, यानी कि एल्कीन। और अनसैचुरेटेड है, ट्रिपल बॉन्ड है और विद वन ट्रिपल बॉन्ड, सिर्फ एक ही ट्रिपल बॉन्ड है तो हम लगाते हैं आइन, यानी कि एल्काइन। ये तो आपको ध्यान में रखना है, यानी यहाँ पे ये जो बॉन्ड के नंबर है वो सिर्फ एक एक है। अब हम बात करते हैं अनसैचुरेटेड में, जब नंबर ऑफ बॉन्ड जो है वो एक से ज़्यादा हो, तो जब एक से ज़्यादा यानी मान लो दो डबल बॉन्ड है तो हम यहाँ पे यूज करेंगे डाईइन, ए डाईइन, ये यूज करेंगे तो नाम हो जाएगा एल्का डाईइन। और ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या यूज करेंगे, ए डाई आइन, यानी एल्का डाई आइन। और यदि मान लो वहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्ड जो है वो 3 है, यानी कि 3 है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे ए ट्राईइन, यानी कि एल्का ट्राईइन। तो ये कुछ प्राइमरी सफिक्स है। अब हम देखते हैं सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स जो होते हैं वो हमें कहाँ लगाने होते हैं, दीज आर एडेड आफ्टर द प्राइमरी सफिक्स टू इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ द पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप। अभी हमने बात की थी कि सेकेंडरी सफिक्स जो है वो हमें फंक्शनल ग्रुप के बारे में ही बताएगा। अब यहाँ पे देखिए सेकेंडरी सफिक्स में अल्कोहल है, अल्कोहल के लिए हम यूज करते हैं ओल। एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड के लिए यूज करते हैं एल। कीटोन है, कीटोन के लिए यूज करते हैं ओन। कार्बोक्सिलिक एसिड ओइक एसिड होता है। सल्फोनिक एसिड SO3H होता है, इसके लिए हम सल्फोनिक एसिड ही यूज करते हैं। एमाइन NH2, इसके लिए एमाइन यूज करेंगे। थायो एल्कोहल SH होता है इसका फॉर्मूला, इसके लिए थायोल यूज करेंगे। साइनाइड CN होता है, इसमें नाइट्राइल यूज करेंगे। एस्टर, इसके लिए OH यूज करेंगे। ओके, एमाइड, इसके लिए हम एमाइड यूज करेंगे। एसिड हैलाइड COX, इसके लिए ऑयल हैलाइड यूज करेंगे। तो ये है सेकेंडरी सफिक्स जो हमें एक पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताएगा। और इससे पहले हमने प्राइमरी सफिक्स के बारे में बात की थी, और यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप की क्लास है वो हमने बात कर ली है। बस इसी टेबल को हमें यूज करना है जब हम इनका नोमेनक्लेचर करने वाले हैं। द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग वन फंक्शनल ग्रुप, इसके बाद हम 2 फंक्शनल ग्रुप यानी कि पॉलीफंक्शनल कंपाउंड जो है उनके बारे में भी बात करेंगे। तो बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है, बहुत ही यूज़फुल वीडियो होने वाला है। तो आप ऐसे हमारे साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, तो चलिए हम देखते हैं इनके जो रूल्स हैं उनको हम कैसे फॉलो करेंगे, और रूल्स के अकॉर्डिंग हमें नाम लिखना है, क्योंकि आईपीसी सिस्टम जो है वो रूल को ही फॉलो करती है। अब ये जो रूल है, जैसे कि हमने पहले कुछ 4-5 रूल यूज़ किए थे, लेकिन वहाँ पे हमने फंक्शनल ग्रुप की बात नहीं की, लेकिन यहाँ पे जो हम रूल यूज करेंगे उनमें फंक्शनल ग्रुप ज़रूर होगा। तो सबसे पहले हम सिंपल जो फंक्शनल ग्रुप है, जो सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उनके बारे में बात करेंगे। द रूल्स फॉर नेमिंग कॉम्प्लेक्स एलिफेटिक कंपाउंड्स कंटेनिंग वन फंक्शनल ग्रुप। तो सबसे पहला जैसे हमें बात करनी है कि हमें एक चेन सेलेक्ट करनी होगी, जिसे हम पेरेंट चेन कहते हैं, मेन चेन कहते हैं, क्योंकि जब तक हम चेन सेलेक्ट नहीं करेंगे तब तक हमारा जो कंपाउंड है उसको हम सही से नाम नहीं लिख पाएंगे।
तो सबसे पहला काम हमारा यही होता है कि हमें एक प्रॉपर चेन को सिलेक्ट करना है जिससे हम नाम लिख सकें ईजिली। तो इस प्रॉपर चेन को, लॉन्गेस्ट चेन को हम कहते हैं पेरेंट चेन। इसमें देखिए हम क्या करते हैं, वही रूल यूज करना जो पहले कर रहे थे हम। द पेरेंट कार्बन चेन इज सो चूजन एज to include the functional group even if it is not the actual longest continuous chain। यानी कि हमें वही चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, इंक्लूड हो, चाहे वो चेन लॉन्गेस्ट हो या नहीं हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। यानी कि हमें जब चेन सेलेक्ट करते हैं तो फंक्शनल ग्रुप उसमें इंक्लूड होना ही चाहिए। जैसे कि गिवन एग्जांपल आपको देख रहे होंगे, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, देखिए ये एग्जांपल है। इसमें फंक्शनल ग्रुप भी आपको पता लग गया होगा कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। देखिए जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स करके कि ये जो कंपाउंड हमने यहाँ देख रहे हैं स्क्रीन पे, इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। ये वाला जो ग्रुप है वो फंक्शनल ग्रुप है जिसे हम OH देख रहे हैं, इसलिए इसे हम कहते हैं एल्कोहल। यानी ये कौन सी क्लास का फंक्शनल ग्रुप है, ये एल्कोहल क्लास का फंक्शनल ग्रुप है। इसके लिए हम कौन सा सफिक्स यूज़ करेंगे, सेकेंडरी सफिक्स यूज़ करेंगे। सेकेंडरी सफिक्स का कौन सा होता है, ऑल होता है। ओके, तो सबसे पहला काम हमें चेन सेलेक्ट करनी है, ये तो हम बाद में देखेंगे इनको कैसे ऐड करना होता है। जो रूल हमने लिखा था, अभी सीखा था, वही रूल यहाँ पे हमें यूज करना है। तो हमें चेन सेलेक्ट करनी है, देखिए लॉन्गेस्ट होनी चाहिए। तो ये चेन हम सेलेक्ट करते हैं जिसमें 5 कार्बन इंक्लूड हो रहे हैं विद ए फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ से हमें स्टार्ट करना है जहाँ फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। यानी कि हमें नंबरिंग करते वक्त ध्यान रखना होगा कि फंक्शनल ग्रुप को जितना पॉसिबल हो सके उतना लोवेस्ट लोकेशन मिले। तो ये फर्स्ट कार्बन हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा, ये थर्ड हो जाएगा, ये फोर्थ और 5। यानी कि जो पेरेंट चेन जो है हमारी वो 5 कार्बन कंटेनिंग है। लेकिन फिर इसमें एक साइड चेन दिख रही होगी जो इस चेन में इंक्लूड नहीं हो रही। तो साइड चेन जो है वो क्या होगी, यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट होगी। ये आपको पता ही है, जो पेरेंट चेन में इंक्लूड नहीं होती साइड चेन, वो क्या हो जाती है, वो सब्स्टिट्यूएंट हो जाती है। ओके, तो ये है सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट जो है वो एल्काइल है, और एल्काइल हमें पता है कैसे लिखना है, प्रीफिक्स में लिखना है, यानी कि वर्ड रूट से पहले। तो चलिए फिर इसका नाम लिखते हैं हम। इसका नाम क्या होगा, तो सबसे पहले हमें यूज करना है प्रीफिक्स जो एल्काइल है, और एल्काइल में देख रहे हैं आप 2 कार्बन है यानी कि इथाइल। तो प्रीफिक्स तो यहाँ पे हो गया इथाइल। और उसके बाद में देखिए पेरेंट चेन में कितने नंबर ऑफ कार्बन है, 5 के लिए क्या होता है, पेंट। तो ये पेरेंट चेन में हो गया पेंट। सिंगल बॉन्ड है यानी कि एन जो है वो प्राइमरी सफिक्स है। इसके बाद में हमें लगाना है उसमें फंक्शनल ग्रुप यानी कि सेकेंडरी सफिक्स। तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, OH है यानी कि ऑल। कितने नंबर कार्बन पे है, 1 पे है। तो पेंटेन 1 ऑल। ये तो हमने लिख दिया इस पेरेंट चेन का नाम। और पेरेंट चेन में जो साइड चेन जुड़ी हुई है वो क्या है, यहाँ पे प्राइमरी प्रीफिक्स है जो एल्काइल ग्रुप है। तो इन दोनों को हमें जोड़ना है ताकि इसका पूरा नाम बन जाए। तो पूरा नाम इसका क्या होगा, 2 इथाइल पेंटेन 1 ऑल। क्योंकि ये जो इथाइल ग्रुप है वो कितने से जुड़ा हुआ है, वो 2 नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसकी लोकेशन जो है वो 2 नंबर पे है। तो अब देखिए इसका जो सिस्टमेटिक नेम है वो क्या होगा, ये देखिए 2 इथाइल पेंटेन 1 ऑल, ये इसका नाम हो गया। तो बस इसी रूल्स को फॉलो करते हुए हमें आगे जो कंपाउंड है उनका नाम लिखना है। तो चलिए हम सेकेंड रूल पे चलते हैं। यहाँ पे ये हमने फर्स्ट रूल सीख लिया है भाई। फर्स्ट रूल क्या कहता है, सिलेक्शन द चेन। और चेन का सिलेक्शन कैसे करना है, जैसे हमने अभी बात की थी। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो नंबरिंग है कार्बन की वो कैसे करनी है। तो अभी मैंने बताया था आपको नंबरिंग ऑफ कार्बन कैसे करना। चलो फिर से देखते हैं। द नंबरिंग ऑफ द पेरेंट चेन इज़ डन इन सच वे दैट द कार्बन लिंकिंग टू फंक्शनल ग्रुप गेट्स द लोवेस्ट नंबर। यानी कि जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, देखिए यहाँ पे ये फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है एल्कोहल, यहाँ पे देख रहे होंगे आप, ये वाला OH। तो ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसी कार्बन को हमें लोवेस्ट नंबर देना है, यानी कि यहाँ से हमें नंबरिंग शुरू करनी है। तो बस यही ध्यान रखना है
कि नंबरिंग करते वक्त जो फंक्शनल ग्रुप है उसको जितना पॉसिबल हो सके उतना ही लोवेस्ट नंबर पे रखना चाहिए। तो एग्ज़ाम्पल देखते हैं। एक हाइड्रोकार्बन दिया हुआ है, एल्कोहल है इसमें भी। तो सबसे पहले हम चेन सेलेक्ट करते हैं जो लॉन्गेस्ट होनी चाहिए। ये देखिए, ये 6 कार्बन कंटेनिंग चेन है, ये हमने चेन सेलेक्ट कर ली। अब हमें नंबरिंग करनी है। यदि हम इसको नंबर 1 देते हैं तो एल्कोहल कंटेनिंग जो कार्बन है जिस पे डायरेक्टली उसका लिंक है वो 6 नंबर पे आएगा, ये तो हाईएस्ट है। लेकिन यदि हम एक नंबर इसको दें तो ये देखिए सबसे लोवेस्ट पे आ रहा है। तो ये जो नंबरिंग की हुई है ये नंबरिंग सही है इसकी। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5 एंड 6। तो थर्ड पे क्या आ जाएगा, इथाइल आ जाएगा। तो 3 इथाइल हेक्सेन 1 ऑल। जो कार्बन चेन है वो 6 कार्बन चेन है और सिंगल बॉन्ड है तो हेक्सेन हो जाएगा। और जो यहाँ पे प्रेफिक्स है वो कौन सा है, इथाइल ग्रुप है तो 3 इथाइल हो जाएगा। और ओवच जो फंक्शनल ग्रुप है वो कहाँ पे जुड़ा हुआ है, वो 1 पे जुड़ा हुआ है तो 1 ऑल हो जाएगा। बस बहुत ही सिंपल है नाम लिखना। ऐसे ही बहुत सारे नाम हम और भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक और एग्जांपल। अब देखो यहाँ पे यदि हम नंबरिंग इस साइड से करना चाहें, यदि हम इसे फर्स्ट दें, इसको सेकंड दें, इसको थर्ड दें, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ, तो फंक्शनल ग्रुप जो है वो कितने पे आ रहा है, 5th पे आ रहा है। लेकिन ये सही नहीं है। लेकिन हम नंबरिंग इस साइड से करें, ये फर्स्ट सेकंड यानी कि सेकंड पे फंक्शनल ग्रुप आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूट है, CH3 और CH3। लेकिन फिर भी हमने नंबरिंग इस साइड से की क्योंकि फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। प्रायोरिटी का मतलब होता है कि हमें फंक्शनल ग्रुप को ही लोवेस्ट नंबर पे रखना है। तो इस कंपाउंड का हम नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो प्रेफिक्स है, सब्स्टिट्यूएंट है वो 2 है, दोनों ही मिथाइल है। कितने नंबर कार्बन पे है, 5 पे। तो 5,5 डाईमिथाइल। और जो कार्बन चेन है वो 6 की चेन है तो क्या हो जाएगा, हेक्सेन, सिंगल बॉन्ड है। और फंक्शनल ग्रुप कितने पे है, 2 पे है तो 2 ऑल। तो बस ये सिंपल सा नाम हो गया इसका। देखिए नेक्स्ट, यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा नोट दिया हुआ है, बहुत ही काम का नोट है ये। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि व्हेन अ चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप क्या होता है, ये आपको थोड़ा ध्यान देना। टर्मिनेटिंग ग्रुप क्या होता है, टर्मिनेटिंग ग्रुप क्या होता है कि ऐसे कुछ ग्रुप्स होते हैं जो चेन के एंडिंग पे जुड़े हुए होते हैं। ये फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। कुछ पर्टिकुलर, कुछ स्पेशल टाइप के फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो हमेशा क्या रहेंगे, जो कार्बन चेन है उसके लास्ट में जुड़ा हुआ रहेगा। ऐसे ग्रुप्स को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग ग्रुप। अब ये टर्मिनेटिंग ग्रुप कौन से हैं, देखिए ये CHO है, ये एल्डिहाइड है, ये टर्मिनेटिंग ग्रुप है। ये COOH है, ये भी टर्मिनेटिंग ग्रुप है। ये एस्टर है, COOR, ये भी टर्मिनेटिंग ग्रुप है। ये एमाइड है, CONS2, ये भी टर्मिनेटिंग है। ये साइनाइड है, C∼N, ये भी टर्मिनेटिंग है। ये सारे जो फंक्शनल ग्रुप है जिनको हम टर्मिनेटिंग ग्रुप के नाम से जानते हैं, इनका क्या है, देखो, इज प्रेजेंट एज द फंक्शनल ग्रुप इट मस्ट बी असाइंड नंबर फर्स्ट, यानी कि ये नंबर 1 वाले फंक्शनल ग्रुप है। यदि किसी भी सिंगल फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड में ये ग्रुप यदि प्रेजेंट है, फिर से आप देख लीजिए कौन से ग्रुप है, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, एमाइड और साइनाइड। ये ग्रुप यदि प्रेजेंट है जिनको हम टर्मिनेटिंग ग्रुप कहते हैं, तो इन्हीं के कार्बन को देखो, सब में कार्बन है। एल्डिहाइड में भी कार्बन है, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी कार्बन है, एस्टर में भी है, एमाइड में भी है और साइनाइड में है। इन सभी के कार्बन को हमें क्या रखना है, नंबर 1 पे रखना है। यानी कि यही कार्बन जो होंगे वो किस पे होंगे, नंबर 1 वाले कार्बन होंगे। दिस डज नॉट अप्लाई टू नॉन टर्मिनल ग्रुप्स। ये जो अप्लीकेशन है वो हम नॉन टर्मिनल ग्रुप पे अप्लाई नहीं कर सकते। नॉन टर्मिनल कौन से होते हैं, जो कार्बन के बीच में आते हैं, बिटवीन द चेन आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल CO ये कीटोन है, NH2 ये एमीन है, अल्कोहल OH है, विच मे और मे नॉट बी असाइंड 1। ये 1 हो भी सकते हैं और ये 1 नहीं भी हो सकते हैं। चलो इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। लेकिन ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। 2 टाइप के ग्रुप होते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग में कुछ ही ग्रुप है, जो 5 ग्रुप है पर्टिकुलर, ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी जो नॉन टर्मिनेटिंग है वो बहुत सारे हैं। देखिए आगे इसको एग्जाम्पल से और अच्छे से समझते हैं कि ये टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का चक्कर क्या है। ये देखिए, ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, इसका नाम भी हम लिखेंगे।
यहाँ पे, और इसको थोड़ा सा क्लोज कर लें और थोड़ा बड़ा कर लें ताकि पिक्चर एकदम क्लियर हो जाए। देखिए तो पिक्चर क्लियर हो गई होगी आपको। यहाँ पे जो ग्रुप दिया हुआ है वो है फंक्शनल ग्रुप COOH। क्या आपको पता है ये कौन सा ग्रुप है? ये है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। तो यहाँ पे ये देखिए टर्मिनेटिंग है, साइड के जो चेन है उसके लास्ट में आएगा। तो देखिए हम ये चेन तो ले नहीं सकते, क्योंकि यदि ये चेन हमने ले ली तो फंक्शनल ग्रुप बाहर रह गया। और हमने रूल पढ़ा है सबसे पहले कि हमें चेन वही सेलेक्ट करनी है जिसमें फंक्शनल ग्रुप आएगा। तो चेन जो होगी वो चेन हमारी राइट जो चेन है वो कौन सी है? वो ये चेन होगी जिसमें फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग होगा, यानी ये चेन हमारी सही है। अब यहाँ पे जो ग्रुप है वो कौन सा है? टर्मिनेटिंग ग्रुप है। तो फर्स्ट कार्बन, कोई लफड़ा नहीं है भाई, कोई झगड़ा नहीं है। यदि टर्मिनेटिंग ग्रुप है तो फर्स्ट कार्बन उसी को लिख देना, डायरेक्ट उसी को दे देना, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कोई रूल नहीं है। टर्मिनेटिंग ग्रुप है, 5 ग्रुप है, आपको याद रखना है एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, एमाइड और साइनाइड। बस आपको ये 5 ग्रुप याद रखने जहाँ पर भी ये ग्रुप प्रेजेंट है। लेकिन कंडीशन ध्यान रखना, कंपाउंड जो है उसमें सिर्फ एक ही फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। यदि 2 फंक्शनल ग्रुप है तो वहाँ पे कंडीशन कुछ चेंज हो जाएगी, लेकिन टेंशन नहीं लेना है, उसके बारे में हम देखेंगे। उसमें भी कुछ पर्टिकुलर रूल्स होंगे जो हम पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ हम एक फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो एक फंक्शनल ग्रुप में यदि वो 5 पर्टिकुलर ग्रुप प्रेजेंट है, टर्मिनेटिंग ग्रुप है, तो फर्स्ट कार्बन इन्हीं का होगा। तो ये देखिए ये फर्स्ट हो गया, फिर इसको कंटिन्यूस हमें क्रम में चलना है। वे ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। तो देखिए ये 2 पे कौन सा जुड़ा हुआ है? इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो अब इसका नाम लिखेंगे तो क्या नाम होगा भाई? इसका नाम होगा, सबसे पहले तो हमें एल्काइल ग्रुप का नाम लिखना है 2 इथाइल, ये हो गया। फिर देखिए चेन में कितने कार्बन हैं? 4 कार्बन हैं, यानी कि ब्यूट। फिर प्राइमरी सफिक्स क्या है? सिंगल बॉन्ड है तो एन। उसके बाद में क्या लिखना है? उसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका क्या होगा? सफिक्स ओइक एसिड, यानी कि 1 ओइक एसिड। ये हो गया इसका सही नाम, 2 इथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए फंक्शनल ग्रुप है OH। अब ये OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि हम इसी को ही फर्स्ट दे दें, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग ग्रुप है। ये कौन सा ग्रुप है? नॉन टर्मिनेटिंग ग्रुप है, नॉन टर्मिनेटिंग ग्रुप। तो नॉन टर्मिनेटिंग ग्रुप है तो इसको हम 1 नहीं दे सकते भाई। तो इसको 1 नहीं देंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? वही चेन सिलेक्शन है, लॉन्गेस्ट चेन को हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो लॉन्गेस्ट चेन यही होगी, ये लॉन्गेस्ट चेन होगी 6 कार्बन की। यदि हम इसे फर्स्ट देते हैं तो हम देखिए यहाँ पे ये 2 होता, ये 3 होता, ये 4 होता, ये 5 होता, 5 नंबर कार्बन होता है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग ग्रुप है तो बीच में आएगा। अब इसका हम नाम लिखेंगे तो यहाँ पे देखिए जो OH ग्रुप है वो कहाँ पे जुड़ा हुआ है? वो 3 पे जुड़ा हुआ है, यानी कि हेक्स। ये हो गया नंबर ऑफ कार्बन, वर्ड रूट। फिर सिंगल बॉन्ड है हेक्सेन, और एल्कोहल जो OH ग्रुप है वो कितने पे जुड़ा हुआ? 3 पे, यानी कि 3 ऑल, हेक्सेन 3 ऑल। ये इसका नाम हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देनी है, चलो हम आगे इसमें रूल्स में देखेंगे। अगला जो थर्ड रूल है, द लास्ट ई, यानी जो हम प्राइमरी सफिक्स में देख रहे थे, एन, ईन और आइन, तीनों में लास्ट जो वर्ड है वो ई आता है प्राइमरी सफिक्स के अंदर। इस ड्रॉप्ड, यानी इसको छोड़ दिया जाता है। एंड द सेकेंडरी सफिक्स रिप्रेजेंटिंग द फंक्शनल ग्रुप इज़ एडेड, यानी जब हम इनका नाम लिखेंगे तो फंक्शनल ग्रुप में यदि वोवल है, यानी वोवल आता है ए ओ आई जो आते हैं इंग्लिश के वोवल्स, यदि वो प्रेजेंट है तो हमें प्राइमरी सफिक्स में जो ई वर्ड आता है उसे ड्रॉप कर देंगे। बहुत ही सिंपल सा रूल है, ये आपको ध्यान में रखना है बस, और कुछ नहीं करना, नथिंग है। जैसे यदि हम यहाँ पे एग्जांपल देखें, ये देखिए ये नॉन टर्मिनेटिंग ग्रुप है, यहाँ पे CO कीटोन है, ये 1 2 3 4 5 6। तो कीटोन में क्या आता है? सफिक्स ओन आता है, और 6 कार्बन है तो हम क्या लिखेंगे? हेक्स। तो ये क्या बन जाएगा? हेक्सेन। अब हेक्सेन में देखिए प्राइमरी सफिक्स में ई आएगा, और जब हम इसमें फंक्शनल ग्रुप का जो वर्ड है वो जोड़ेंगे तो ये ई क्या होगा? ड्रॉप कर दिया जाएगा। तो अब इसका जो सही नाम होगा, करेक्ट नाम जो होगा वो ये रहा, देखिए हेक्सेन 2 ऑन।
ई को हमने हटा दिया है, ई को हमने नहीं लिखा है। तो ये तभी लिखना है जब फंक्शनल ग्रुप के नाम में क्या हो, कोई टाइप का वोवल प्रेजेंट हो, तभी हमें ये यूज करना है। देखिए सिमिलरली सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या है, ओवच है। ओवच में क्या आता है, ओल आता है। तो वही सेम है पेंटेन 3 ओल। ये ओवच कितने पे जुड़ा है, 3 पे जुड़ा हुआ है, इसलिए क्या नाम हो जाएगा, पेंटेन 3 ओल। चलिए नेक्स्ट आगे एग्जांपल में देखते हैं। इसका जो नेक्स्ट रूल है वो, द नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट आर प्रीफिक्स टू द पेरेंट हाइड्रोकार्बन अकॉर्डिंग टू IPSC rules with the alphabetical order without considering the presence of the functional group. Halo and nitro groups are also considered as the substituent। यानी कि ये कुछ फंक्शनल ग्रुप है जिनको भी हमें प्रीफिक्स में लेना है, यानी कि सब्स्टिट्यूएंट में लेना है। और जितने भी सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, जैसे एल्काइल, अभी हमने इथाइल मिथाइल की बात की थी, ये सारे सब्स्टिट्यूएंट होते हैं। और इन सब को हम कैसे लिखेंगे, प्रीफिक्स में लिखेंगे। प्रीफिक्स का मतलब होता है जो वर्ड रूट से पहले लिखा जाता है। इन सब को हमें क्या लिखना है कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, चाहे फंक्शनल ग्रुप कुछ भी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कुछ फंक्शनल ग्रुप जो है उनको भी हम प्रीफिक्स में लिखते हैं, जैसे हेलोजन, जैसे फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, ये सारे के सारे प्रीफिक्स में आएंगे। नाइट्रो यानी कि NO2 ग्रुप, ये भी क्या आएगा, प्रीफिक्स में आएगा। तो ये फोर्थ इसका रूल था। नेक्स्ट रूल देखिए, न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस। न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस का मतलब होता है जब हम इनके नंबर की बात करते हैं, इनकी जो रिपीटिशन होती है एक से ज़्यादा टाइम, उनकी बात करते हैं। तो इनके लिए देखिए हम डाई, ट्राई, टेट्रा इस टाइप से कुछ यूज़ करते हैं, जैसा कि आप जानते होंगे। डाई हम 2 के लिए यूज़ करते हैं, ट्राई हम 3 के लिए, टेट्रा 4 के लिए, पेंटा 5 के लिए, कुछ ऐसे हम यूज कर सकते हैं। और ये डाई, ट्राई, टेट्रा तभी यूज होता है जो ग्रुप या फंक्शनल ग्रुप जो है वो सेम होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, तभी हम यूज करेंगे। ठीक है, बिफोर द डेजिग्नेशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। ये डाई, टेट्रा जो है वो हमें जस्ट फंक्शनल ग्रुप के डेजिग्नेशन से पहले लिखना होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे 2 ओवच ग्रुप है, तो 2 ओवच के लिए हम क्या लिखते हैं, ओल लिखते हैं। तो उसकी रिपीटिशन 2 टाइम है तो क्या हो जाएगा, डाई ओल। ओके, इफ़ 2 और मोर आइडेंटिकल ग्रुप्स आर प्रेजेंट। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दिख रहा होगा, ये देखिए CH2 OH, CH2 OH, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये CH2, यहाँ पर भी OH है और यहाँ पर भी OH है, ये 1 और ये 2। अब देखिए आइडेंटिकल ग्रुप है और ये दोनों 2 बार रिपीट हुआ है, तो हम इसका नाम लिखेंगे कैसे, 2 नंबर कार्बन चेन है, इथेन, और 1,2 डाईओल। 1,2 यानी कि 2 पोजीशन पे है और डाई का मतलब 2 बार है, तो डाईओल हो जाएगा। इसी टाइप से अगला देखिए एग्जांपल, टर्मिनेटिंग ग्रुप आ गया COOH, तो फर्स्ट कार्बन इसी का होगा। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ 4 कार्बन की चेन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 और 4। देखिए एक 1 पे आ रहा है, दूसरा 4 पे आ रहा है, तो 1,4 डाईओइक एसिड हो जाएगा। और कार्बन चेन कितने की हो रही है यहाँ पे, 4 कार्बन की, तो ब्यूटेन 1,4 डाईओइक एसिड। ओके, अगला एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कौन सा दे रखा है, देखिए टर्मिनेटिंग ग्रुप है एल्डिहाइड, चाहे चेन कैसे भी हो, हमें एल्डिहाइड है यानी कि टर्मिनेटिंग ग्रुप है, उसी को हमें यूज करना है। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5। देखिए सेकंड पे एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है, आइसोप्रोपाइल बोल सकते हैं हम इसको। तो 2 आइसोप्रोपाइल और 4 मिथाइल और 5 कार्बन की चेन है, तो पेंटेनेल। तो इसका नाम क्या होगा, देखिए 2 आइसोप्रोपाइल 4 मिथाइल पेंटेनेल। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं IPSC से, 2 पे ये जुड़ा हुआ है तो 2 आ जाएगा। इस सब्स्टिट्यूएंट में भी फर्स्ट कार्बन पे एक मिथाइल है, तो क्या हो जाएगा, 1 मिथाइल और 2 कार्बन की चेन है, तो ये इथाइल, फिर ब्रैकेट। ये हमने फर्स्ट वीडियो में बात की थी कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है तो उसको हम कैसे लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे, फिर 4 मिथाइल पेंटेनेल। तो दोनों ही हम लिख सकते हैं, दोनों को हम यूज कर सकते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल्स में हम देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स में हम इसको और से समझते हैं और अच्छे से समझते हैं। पहला एग्जांपल दिया हुआ है CH3 का होल ट्वाइस CH, CH2, COOH। फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड, टर्मिनेटिंग ग्रुप है, पहला ग्रुप ये होगा। अब इस कंपाउंड को हम कैसे लिख सकते हैं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए 2 जो CH3 है वो इस कार्बन से जुड़े हुए हैं। ये जो कार्बन है
ये जो मैंने राउंड कर रखा है इसी कार्बन पे ये दोनों CH3 जुड़े हुए हैं। तो देखिए ये CH3 और ये CH3, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर से, ये COOH ग्रुप हो गया। फिर ये देखिए ये जो CH कार्बन है इस पर ये दो CH3 जुड़े हुए हैं, ये भी CH3 और ये भी CH3, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब फर्स्ट कार्बन इसका हो जाएगा ये 1 2 3 4, तो 3 पे क्या है, मिथाइल है, और 4 कार्बन की चेन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। ओके, और इसकी जो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है वो आप भी लिख सकते हैं, आप भी आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आपको जो कार्बन दिए हुए हैं, कार्बन और हाइड्रोजन को हाइड करना है, बाकी उसमें सेम वैसे के वैसे बने रहेंगे। सिर्फ हमें क्या करना है, कार्बन और हाइड्रोजन को ही हाइड करना है और कुछ नहीं करना। तो यहाँ पे जितने भी कार्बन हाइड्रोजन उसको हाइड कर दिया गया है। देखिए ये कार्बन जो है वो COOH का है, ये यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे CH है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है, बस और कुछ नहीं करना है, ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हो जाएगी इसकी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पे। यहाँ पे देखिए नॉन टर्मिनल ग्रुप है, CO कीटोन है। ठीक है, इसे हम कैसे बना सकते हैं, इसे हम ऐसे भी बना सकते हैं, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, ये CO हो गया, यहाँ CH3 है, ये CH2 है, और ये भी CH3 है, ये बन गया कीटोन। तो इसका जो नाम होगा वो देखिए क्या होगा, ये जो कीटोन फंक्शनल ग्रुप है वो 2 पे है, तो ब्यूटेन 2 ये इसका नाम हो जाएगा। बस इसी टाइप से हमें बहुत सारे एग्जाम्पल आगे भी करेंगे। ये देखिए अगला एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, CH3 CH यहाँ पे OH जुड़ा हुआ है, फिर CH3 CH, और इसकी जो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है वो कुछ इस टाइप से बनी हुई है। यहाँ पे जुड़ा हुआ है OH और यहाँ पे एक मिथाइल। तो इसका नाम लिखेंगे हम कैसे, यहाँ पे ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4, ये 5। तो नाम हो जाएगा इसका 3 मिथाइल, और 5 कार्बन चेन है, पेंटेन और 2 ऑल, ये इसका नाम हो जाएगा। तो इस कंपाउंड का नाम क्या है, 3 मिथाइल पेंटेन 2 ऑल। अगला एग्जांपल देखिए, अगला एग्जांपल जो है इसमें ईथर दिया हुआ है, एक साइड CH3 है, दूसरी साइड CH3 CH2 है। तो इसका नाम हम कैसे लिखेंगे, देखिए ईथर जो कंपाउंड होते हैं, ईथर कंपाउंड में जब हम नाम लिखते हैं तो इसमें 2 साइड की चेन होती है, दोनों तरफ चेन होती है। चलिए इसी एग्जांपल को हम लेते हैं। एग्जांपल है इसमें CH3 CH2 O CH3, इस टाइप से दिया हुआ है। तो एक साइड इसमें जो कार्बन है वो एक ही है, और दूसरी साइड जो कार्बन है वो 2 है। अब इसका नाम लिखते वक्त हमें क्या लिखना होता है कि जो छोटी चेन होती है, जो स्मॉलर है, जो स्मॉलर कार्बन है, उसको तो हमें लिखना है एल्कोक्सी, उसको तो हम लिखना है एल्कोक्सी, और जो बड़ी चेन है उसको हमें लिखना है एल्केन। इस टाइप से हमें इसका नाम लिखना है। तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, एल्कोक्सी, मतलब एल का मतलब होता है कितने कार्बन है, उसमें एक कार्बन है तो मेथ, 2 कार्बन है तो एथ, इस टाइप से। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा, देखो 1 कार्बन है तो यानी कि मिथोक्सी, और इधर 2 कार्बन है, इथेन। तो ये इसका सही नाम हो जाएगा, मिथोक्सी इथेन। तो देखिए यहाँ पे ये इसका करेक्ट नेम है, मिथोक्सी इथेन। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ये है एस्टर। तो एस्टर का हमें नाम लिखना है। तो एस्टर का नाम देखो कैसे लिखते हैं हम, तो एस्टर में जो एग्जाम्पल दिया हुआ है CH3 C डबल बॉन्ड O एंड OCH3। तो यहाँ पे देखिए ये जो कार्बन है, ये जो सेंटर वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन, इसमें देखिए इस कार्बन से एक डायरेक्ट CH3 जुड़ रखा है और एक जुड़ रखा है OCH3, यानी कि जो ऑक्सीजन से एल्काइल ग्रुप जुड़ा है उसे तो हमें लिखना है एल्काइल, और बाकी जो कार्बन चेन से जुड़े हुए हैं उन्हें लिखना है हमें एल्केनोएट, एल्केनोएट ऐसे लिखना है। तो पहले हमें लिखना है एल्काइल, फिर हमें लिखना है एल्केनोएट। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, यहाँ एल्काइल कौन सा है, CH3 है यानी कि मिथाइल, और यहाँ पे देखिए कितने कार्बन है, 1 और 2। फर्स्ट कार्बन हमेशा यही रहेगा, टर्मिनेटिंग ग्रुप है ये, तो फर्स्ट कार्बन यही रहेगा। तो 2 कार्बन हो गया एथेनोइट।
ये हो गया इसका सही नाम, मिथाइल एथेनोइड। तो देखिए इसका नाम देखते हैं यहाँ पे, ये रहा देखिए मिथाइल एथेनोइड। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, यहाँ पे OH दे रखा है CH2OH, उसके बाद है CHOH, और उसके बाद भी है CH2OH। 3 अल्कोहल ग्रुप जुड़े हुए हैं और तीनों की जो लोकेशन है वो 1 2 3 है, तो आइडेंटिकल ग्रुप है, एक से ज़्यादा बार है, तो वही सेम रूल हमें यूज करना। ये 1, ये 2 और ये 3 हो जाएगा, तो नाम हो जाएगा इसका प्रोपेन 1 2 3, और 3 टाइम्स है यानी कि ट्राईओल, प्रोपेन 1 2 3 ट्राईओल। तो बस सिंपल है, ऐसे ही हम और भी आगे नाम लिख सकते हैं। अगला एग्जाम्पल देखिए, 7 एग्जाम्पल है CH3 CH CH2 CH3, दो ग्रुप है यहाँ पे, एक Cl है और एक CHO है, तो 2 अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हैं। इसके लिए भी हम आगे जो रूल्स होंगे वो देखेंगे, तो आप हमारे वीडियो से जुड़े रहें। अगला जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें पॉलीफंक्शनल जो कंपाउंड होंगे, किसकी बात करेंगे हम, पॉलीफंक्शनल कंपाउंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पॉलीफंक्शनल का मतलब है कि एक से ज़्यादा जो फंक्शनल ग्रुप उसमें प्रेजेंट हो, नॉट आइडेंटिकल, वो जो फंक्शनल ग्रुप है वो डिफरेंट होंगे। तो आपके लिए ये क्वेश्चन है, आप अच्छे से इसको ट्राई करना अपने आप। इस कंपाउंड का नाम लिखना, यहाँ जो कंपाउंड दिया हुआ है मैं यहाँ पे इसको सर्किल कर रहा हूँ, ये वाला जो कंपाउंड है। चलिए मैं इसकी स्ट्रक्चर बना देता हूँ आपको, ताकि आप इसे अच्छे से सोल्व करें। तो ये आपके लिए एक प्रॉब्लम है जो आपको सोल्व करनी है। CH और CH, यहाँ पे Cl है, फिर CH2, देन CH एंड CH3 और CHO। इस कंपाउंड का आपको नाम लिख के कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।